और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं। और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं इब्रार को स्कोर पड़ा उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। शोर शराबा इतना था, इंडिया से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, खेले और हमें पता था यही सब कुछ होना। लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान की टीम है, स्पेशली मैं स्पिन अटैक की बात करूं, वो अगर आप 4-5 साल पहले चले जाए उस टाइम इतनी बात नहीं होती थी। इस दफ़ा हमेशा बात हो रही थी इस वर्ल्ड कप में कि यार पाकिस्तान का स्पिन अटैक इतना अच्छा है, उस्मान तारिक आ गया और ज़बरदस्त स्पिन अटैक हो गया। लेकिन सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या सलमान आगा ने टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग करने का फैसला किया वो बिल्कुल सही किया है। मैंने तो अपने शो में पहले ही कह दिया था कि बिल्कुल सही फैसला नहीं किया। बड़े मैच में हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। अगर आपका स्पिन अटैक अच्छा है तो उनको आप चेस करने के लिए सामने लेके आते हैं, जो कि हमने अपने आप को और मुश्किल डाला क्योंकि हमें पता था कि हमें चेस करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी सलमान आगा ने क्यों फैसला किया मुझे समझ नहीं आई। चलें जी, आपने फैसला कर लिया। जब पहले ओवर में सबको हैरान कर दिया कि यार सलमान आगा बॉल करने आ गए, वरना किसी के माइंड में ये नहीं था। वो समझ रहे थे शायद अबरार आएगा या उस्मान तारिक आएगा या कोई फास्ट बॉलर शुरू करेगा, लेकिन सलमान आ गए। चले जी, सलमान ने बॉलिंग की, सलमान ने पहले ओवर में आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा को जब आउट किया तो सब रिलैक्स हो गए, जी बड़ा प्लेयर आउट कर दिया, सब कुछ आउट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? पैथेटिक किस्म की हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है। ना विकेट को यूज़ किया, ना पिच को हिट कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। पीछे बॉल, मुंह पे बॉले, ये सब नवाज हो गए, अबरार हो गए, शादाब हो गए, सब ने बेकार बॉलिंग की है। सिर्फ बॉलिंग किसने अच्छी की? साइम अयूब ने 3 आउट किए और उस्मान ने 1 आउट किया, शायद उसने भी 4 ओवर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो ये हमारा बॉलिंग अटैक था, ये हमारी बॉलिंग थी। इस विकेट के ऊपर जहाँ बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, वहाँ पे हमने सर्किल में पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो ऐसी विकेट पे, जो विकेट 130-35 की हो, वहाँ पे हमने 176 रन करवा दिए। अब इसको शाहीन को मैच का दूसरा ओवर दिया। जब सलमान आगा साहब आपको ये पता है बॉल ब्रेक हुआ है पहले ओवर में, तो आपने क्यों शाहीन से बॉलिंग करवाई? शाहीन की तो फिटनेस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं उसकी। मुझे तो नहीं समझ आ रही उसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्यों टीम में खिला रहे हैं। वो लगता है कुछ सीखना चाहता ही नहीं। आगे बॉल, पीछे बॉल, आगे बॉल, ना उससे जगह पे बॉल होती है। ठीक है, अभी भी हमारा सिर्फ कहने का मकसद ये, टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है। नमीबिया से आगे मैच है, थकी हुई टीम से मैच है, हल्की टीम से मारोगे, जीत जाओगे, आउट करोगे, रन करोगे, आ जाओगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इंडिया से कब जीतोगे, ये हम कहते हैं कि इंडिया से जीतो, वो कब जीतोगे। कुछ मैच खेलने के लिए खेले जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए, कुछ मौजूदगी जताने के लिए, कुछ इतिहास बनाने के लिए, लेकिन कुछ मैच ऐसे होते हैं जो इज्जत बनाने के लिए होते हैं। वो इज्जत जो ईशान किशन ने आज कमाई है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में उन्होंने बताया कि भारत का लौंडा पाकिस्तान में भागा।
एक बिहारी 100 पाकिस्तानी पर भारी, और वो भारी पड़े क्योंकि ईशान किशन की वो पारी का असर था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिखाई पड़ गया कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का फर्क होता है। वो औकात का फर्क जो साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा और ईशान किशन में दिखाई पड़ा। आप पाकिस्तान की बैटिंग देख लो, वो जो घंटे का किंग डक से उड़ के गया, या वो जो साहिबजादा फरहान हवा में डॉक्यूमेंट्री बनाकर 0 पर गया, या सैम जो अंधी लप्पी मारने चक्कर में छक्का खाकर अगली गेंद पे उड़ल चला गया, वहां पर ईशान किशन की पारी आपको बताती है कि आज ईशान किशन ने इंडिया के लिए क्या किया है। 8 ओवर 4 गेंद 88 रन 2 विकेट, जिसमें ईशान किशन के 77 रन। इंडिया का स्कोर 88 था, ईशान किशन 77 पर गए थे। ईशान और तिलक वर्मा के बीच में पार्टनरशिप जो थी वो 87 रनों की थी, जिसमें 77 रन जो थे वो ईशान किशन के थे। एंड दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ दिस मैन, पॉकेट डायनमो ईशान किशन। सच कहूं, आज इज्जत कमाई है बॉस, इज्जत कमाई है ईशान किशन ने, क्योंकि सारी निगाहें अभिषेक शर्मा पर थी। हर कोई बात कर रहा था अभिषेक शर्मा क्या करेंगे। पाकिस्तान ने आज इंडिया को पहले बैटिंग करवाकर सरप्राइज दिया, क्योंकि पिच पर पहले बैटिंग करना था। अभिषेक शर्मा को सलमान अली आगा ने 4 गेंद खिलाकर आउट कर दिया, वो सरप्राइजिंग था। अभिषेक पर प्रेशर था, इंडिया पर प्रेशर था। अगर आप इंडिया की बैटिंग देखोगे तो तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 104 का था, सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट जो था वो 110 का था। सूर्या ने 29 गेंद खेली, तिलक ने 24 गेंद खेली। रन अप बॉल बनाए हैं, लेकिन ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 बनाए। पाकिस्तान का मनोबल तोड़ दिया, क्योंकि जब आप शुरू के 8 ओवर में 88 बना देते हो उस पिच पर, जहां पर 150 एक डिसेंट प्लस स्कोर माना जा रहा है, 160 के ऊपर आपके जीतने के दावे किए जा रहे हैं, वहां पर जब ईशान किशन ने बनाया तो इज्जत कमाई। और आज वो इज्जत उनको मिली इंडिया में, पाकिस्तान में। जब वो वॉक करके निकल रहे थे तब हर कोई खड़ा हुआ सैल्यूट ठोकने के लिए ईशान शानदार किशन को, क्योंकि ये इज्जत इंडिया पाकिस्तान मैच में कमाई जा सकती है। आप बहुत सारे मैच आएंगे जहां पर आप जीतोगे, हारोगे, कुछ मैच ऐसे होते हैं जहां पर आप इज्जत बना लेते हो। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वो मैच था। इंडिया पाकिस्तान में साहिबजादा फरहान ने 2 छक्के मारकर बुमराह को डॉक्यूमेंट्री बनवा ली थी। ईशान किशन ने उनकी डॉक्यूमेंट्री फाड़ के फेंक दी। जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही, मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए, और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं। और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था, और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं इब्रार को स्कोर पड़ा उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक आपने एशिया कप का इंडिया से मैच जीता। ये वही सिमिलर कहानी है जो न्यूयॉर्क में हुई थी। 120 पे उनको आउट करने के बाद यही लोग थे जिन्होंने, ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं। और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था, और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं इब्रार को स्कोर पड़ा उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं।
एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक आपने एशिया कप का इंडिया से मैच जीता। ये वही सिमिलर कहानी है जो न्यूयॉर्क में हुई थी। 120 पे उनको आउट करने के बाद यही लोग थे जिन्होंने ये शो किया कि इनको गेम अवेयरनेस नहीं है। आज उस्मान खान ने अक्षर पटेल को ओवर में 2 चौके लगा दिए और ये गलती उस्मान खान की है कि उसने बाबर को सिंगल क्यों दिया। ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं सुहेल इमरान हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैं स्टेयर्स पे बैठा हुआ था तो बाबर फेस कर रहा था। मैं सुहेल साहब को मैंने कहा नो रन आ गए, इट्स इनफ। बाबर को कुछ नहीं करना चाहिए, विकेट पे खड़े होना चाहिए। ये गेम अवेयरनेस है बाबर आजम की। हमने इस शख्स को, इस प्लेयर को अपने सीने से लगाया। पाकिस्तान ने इसको 2 मरतबा कप्तानी दी है। ये गेम अवेयरनेस है। ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। अमेजिंग अमेजिंग जीत, बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और द मैन हिमसेल्फ सनील गावस्कर। सनी भाई, मैं एक बात आपको कहूंगा, मैंने जब आपने कहा ना आज सुबह कि नहीं यार नहीं यार नहीं यार, मैं आपको टोकने वाला था। मैंने कहा नहीं सनी भाई, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने इतना शोर डाला हुआ है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया को इस मैच का इंतजार होता है। आपने ये कहा कि एक तरफा मैच होगा। कमाल है, आपकी बात सरस्वती आपके मुंह पर थी आज। नहीं, कॉन्फिडेंस था, बहुत आत्मविश्वास था इस भारतीय टीम में। जी, पाकिस्तान टीम को मैंने ज़्यादा देखा नहीं था, पर भारतीय टीम के पास जो काबिलियत हमने देखी है, जो मानसिकता हमने देखी है पिछले कुछ 2-1 सालों में, जो मानसिकता देखी है, कठिन परिस्थिति में इसे भी अपने आप को बाहर निकाल कर मैच जीतते हैं। तो इसी की वजह से ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होवे भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। अब शायद थोड़ा सा नज़दीकी मामला बनेगा, पर क्या नज़दीकी का, अरे दूर का मामला बन गया। मतलब इतना दूर है, मैं तो कहता हूं ये ब्रॉडकास्टर 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 जरूरत है। और भाई नुकसान करा दिया, ओवर ही नहीं पूरे हुए। बताइए अभी क्या करें उसको। आप ब्रॉडकास्टर इतने सारे पैसे देता है, अगली बार शायद वो क्लॉज भी होगा कि अगर मैच पूरे ओवर्स में ख़त्म नहीं होगी तो थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे, जो देना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात राजीव बता दूं कि शाहिद आफरीदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा सैम आयूब इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द मैच। तो अंग्रेजी की एक कहावत है, नेवर काउंट योर चिकन टिल दे आर हैच्ड। बताइए यार। हाँ, और इस बारे में मैं भी ये कहूँगा कि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहले गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा, तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे। तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सहीम का दिन हो सकता है, क्योंकि 3 विकेटें ले ली थी, 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। तो मुझे लगा ये तो वकार यूनुस ने कहा भाई सनी भाई, हमको वी डोंट वांट हिज डे, वी वांट हिज इवनिंग। और तो मैंने कहा हाँ ये इवनिंग, और नेक्स्ट बॉल को आउट हो गया। मैं बोला इवनिंग भी नहीं, नाइट भी नहीं। अब देखे। पर सनी भाई एक बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ना एक किताबी खेल खेल गया। उनकी बैटिंग कमजोरी थी, टॉस जीत के उन्होंने कहा जी हम चेज करेंगे। उसके बाद ठीक है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कप्तानी कोई और वहां से भेज रहा था कि उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना जब मैच खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं ना, सॉरी, टोला आपकी बैटिंग, टोला आपकी कप्तानी। बिल्कुल। देखिए हाँ, एक जो उन्होंने पहले शुरुआत की अपने खुद के ऑफ स्पिन से, और अभिषेक के विकेट बड़ा डेयरिंग था, पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तो गेंदबाजी नहीं दी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उस्मान तारिक के बारे में अगर इतनी सारी मिस्ट्री थी जी, तो उनको 7वीं ओवर देनी थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो आप उनको देना नहीं चाहते, पर उसके बाद में 7वीं ओवर में उनको 7वां चेंज लाए, मतलब 7th बॉलर। बताइए। 7th बॉलर, अगर आपका मतलब जो ट्रम्प कार्ड जैसे आप कहते हैं, आप हुक्म का इक्का, और आप उसको नंबर 7 पर आप गेंदबाजी को देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने ठीक तरह से सोचा नहीं कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अटैक करना चाहिए। सनी भाई पाकिस्तान कहां हारा, जहां पे बोर्ड पे इंडिया ने 175 लगाए थे, या जहां पर उनके 1 2 3 ठा 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 3 शॉट्स यानी कि 3 विकेटें गिर गई? पहले तो मुझे लगता है कि जब भारतीय टीम ने 175 रन बनाए तो उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम हार गई। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, पहले कहते तंबू, तंबू में, हाँ,
तो उस वक्त ही उन्होंने सोचा होगा कि भाई जाकर पहले 6 ओवर में धनाधन करना है। तो साहिबजादा फरहान ने मतलब ईगो शॉट खेला और आउट हो गए मिड ऑन की तरफ। उसके बाद में सलमान आगा ने सही मयूब आउट हुए थे उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह की। आप कप्तान हो, आपको पता है कि आपको मतलब थोड़ा अगर और दो तीन गेंदें खेल कर आप 6 ओवर में मानो 40 को 2 होते तो बात अलग होती। फिर उसके बाद में आपसे 130 रन करने थे मैच जीतने के लिए और आपके हाथ में 8 विकेटें थी। पर इसीलिए मुझे लगता है कि जो अंदर ड्रेसिंग रूम में जो हुआ होगा तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम हार गई। और अपना ऐसे दिखा दी पाकिस्तान को फाड़ के साइड पे डाल के हैसियत दिखा दी आज हिंदुस्तान ने और औकात पता चल गई दोस्तों। मतलब आप सोचो एक ऐसा मुल्क जो सिवाय तमाशे करने के और कुछ भी नहीं कर सकता हमारी बराबरी करेगा। बॉयकॉट करना है जी, बॉयकॉट करना है। हम तो बॉयकॉट इसी पे रहिए, हम बॉयकॉट कर लेंगे जी। आधा मैच नहीं हुआ, जैशा के पैर पकड़ लिया मोहसिन ने, भाईजान बॉयकॉट करवा दो भाईजान, प्लीज प्लीज बॉयकॉट करवा दो। इतनी बड़ी डिफीट इनकी हिस्ट्री में नहीं हुई इंडिया पाकिस्तान गेम की। 60 रन से कितने रन से रहा हमने? 61 रन से पेल दिया, वो भी अभी बच्चों की तरह छोड़ दिया। वो भी हमने 2-2 कैचेस छोड़ दी, वरना 100 भी नहीं बनता इनका। ये देखो बुमराह कह रहा हो गया, उड़ा ले प्लेन उड़ा ले। वो कहाँ है प्लेन उड़ाना था, वो कहाँ है भाई? वो अरे कुलदीप को डाटा से पता है एंड में। कुलदीप को डाटा है, छक्के वाली वो उसने छोड़ दिया था। ईशान ने भी, हार्दिक ने बोला पहले ईशान को कि तूने भी क्या छोड़ दी, कुलदीप ने भी क्या छोड़ दी। ये होती है प्रोफेशनल साइड। हार्दिक को बोला था मैच तो डेड है और आपने कोई ओवर रिएक्शन दिया मैच जीत के? नहीं। क्या रिएक्शन था हार्दिक का बोल्ड मार के शाहीन को एंड में? कुछ भी नहीं। जस्ट अनदर डे, जस्ट अनदर गेम। दिस इज द हैसियत ऑफ पाकिस्तान। यार 120 यहाँ भी नहीं बना। भाई आप एक बात बताओ, आज हमने 175 मारे, पाकिस्तान ने 114 रन। इनके बड़े बड़े धुरंधर। डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा जी, तेरी डॉक्यूमेंट्री तो हम बनाएंगे बेटा। 0 रन पे आउट होता है, तेरी डॉक्यूमेंट्री हम बनाएंगे। बुमराह के सामने सहब अयूब पैर पे लगी गया, सलमान अली गया, बाबर काली पहाड़ी का सबसे बड़ा नेवला घंटा बन के आया। वो धुरंधर देख के घंटा बन के आया। उनके सबसे इंप्रेसिव बैट्समैन जो था, ऐसा बैट्समैन था जो बाहर होने वाला था। सही बात है। बाय द वे, दो हैंडशेक आफ्टर द मैच। हैंडशेक तो इनसे, इनकी तो शक्ल नहीं देखनी। हैंडशेक क्यों करेगा इनसे कोई? इनकी तो शक्ल नहीं देखना चाहते हम। ये नो कॉन्टेस्ट के भी बियॉन्ड। अबे भाई मैंने तुम्हें पहले उस दिन बताया, इनकी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई, वो रोड पे सो रही है हॉकी टीम। क्यों? क्योंकि बिल पे नहीं करा। वो बेचारे बच्चे फोन कर रहे हैं, हेलो पाकिस्तानियों, हेलो, हमारा फोन ही काट दिया, वहां से बात नहीं कर रहे उनसे कि जाओ भाड़ में जाओ, रोड पे सो। रोड पे सुला रहे अपने बच्चों को, हॉकी टीम को। रावलपिंडी में 7000 गटर के ढक्कन चोरी कर लिए पब्लिक ने। अबे गटर के ढक्कन चोरी करने वालों, हमसे बॉयकॉट करोगे? हमें आके दिखा रहे हैं कि बॉयकॉट। अबे तुम्हें तो, तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखनी हमें। तुम्हारी हैसियत क्या है पहले ये बताओ। 2 कौड़ी की टीम नहीं है तुम्हारे सामने, 2 कौड़ी का मुल्क नहीं हमारे सामने। हमारी बराबरी करते हो? सिर्फ तमाशे करके ही बराबरी कर सकते हो ना। बॉयकॉट कर लेंगे। तुमसे खेलना कौन चाहता है? औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हारी वैल्यू क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में? ये तुम्हारी हैसियत है? ये तुमने मैच खेला है? ब्रॉडकास्टर का तो नुकसान ही हो गया बेचारे का। ये मैच तो कितनी देर पहले ही पब्लिक ने बंद कर दिया। हाँ, सिर्फ तुम्हें पेलने के लिए मजा कर रहे होंगे इंडियंस के। मारो मारो इनको, धजिया उड़ाओ इनकी, हैसियत दिखाओ इनकी। ये है तुम्हारी औकात। शहबाज शरीफ से मनूस आदमी मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में भाई। जब जब उसने ट्वीट करा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बर्बाद ही हुआ है। उसने पहले लिखा था शाहीन दे कांट प्ले। वो दिन है, आज का दिन है। शाहीन का करियर खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, करियर ही खत्म हो गया। वो दिन है, आज का दिन है। पाकिस्तान जीत ही नहीं पाई हिंदुस्तान से, आज तक नहीं जीत पाई। ये 8वां मैच हम लगातार जीत गए। वर्ल्ड कप्स में 15-1 हो चुका है और एक भी तुम्हारा तुक्का लगा था। और जो काली पहाड़ी के नेवले की तुम पूजा करते हो, है वो घंटे की भाई, वो सबसे बड़ा घंटा वर्ल्ड क्रिकेट का, उसकी औकात देख लेते आज। क्या अक्षर ने उसको बोल्ड मारा है। मतलब जब था कि थोड़ा सेट हो जा, वो चेन स्नैचर उस्मान भी खेल गया। ये घंटे से नहीं खेला गया, शाहीन खेल गया, उससे घंटे से नहीं खेला गया भाई। और उसको पाकिस्तानी कितने जहनी तौर पे बीमार है, उसको लिखते बाबर किंग है। ये किंग है? ये कहां का किंग है भाई? ये कौन सा किंग है? ये क्या फिटकार का किंग है? कौन है? अपने घर का किंग है। ये है कौन? उसके घर वाले नहीं जान रहे उसको कौन है भाई। ये वो खुद हैरान हो रहा है, मैं कौन हूं भाई, मुझे तो बता दो कौन हूं मैं हूं ना। पूरी टीम बर्बाद, फटी हुई इनके हाल। इनकी औकात यही है और इनको मार मार के पेल पेल के हम भी थक चुके हैं भाई।
ईशान 16 किशन वाह यार। और बाय द वे 16-1 हो गया वर्ल्ड कप में ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन। और मैं आपको Best बताऊं इनकी लॉन्ग लिस्ट है। आज expected आसिफ जीता। मुनीर शहबाज शरीफ लेके बैठे होंगे रजिस्टर कि यार अब ये तो पता कर ले कितने अब्बू हमारे अब इंडियंस हो चुके हैं। अब्बुओं की लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही। हर मैच में 3-3 4-4 अब्बू यहां पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। इनके ग्रैंडफादर सचिन तेंदुलकर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कपिल देव, सुनील गावस्कर, अभी नए नए रिटायर हुए विराट कोहली इनके असली अब्बू, चाचू हार्दिक पांड्या, ताया रोहित शर्मा, अभी न्यू अब्बू इनको मिले थे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, न्यू अब्बू बने थे। इन्होंने बोला चलो भाई अब एक अब्बू पे स्टिक करेंगे। नो, आया वर्ल्ड कप ईशान किशन न्यू अब्बू है पाकिस्तान। उसने बोला मैं कैसे पीछे रह जाऊं। डीएनए टेस्टिंग होती है ना, कितने एशियन परसेंटेज है, कितनी यूरोपियन आपकी वो है बैकग्राउंड है, इनकी डीएनए टेस्टिंग होती है ना, इनके अब्बू निकलते कितने इंडियन फादर्स हैं इनके। 15% इसी पे रही है अभी, बताऊंगा जब आना है। 15% विराट कोहली है अब्बू, 25% सचिन तेंदुलकर है, 2% आज ईशान किशन हो गए, 6% तिलक वर्मा है। इनके अब्बुओं की लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही भाई। इंडियन इतने अब्बू हैं इनके, और इनको अब्बू के बिना चैन भी नहीं मिलती। अब्बू हम नहीं खेलेंगे, अब्बू हम नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे। अच्छा अब्बू अब हार गए, अब्बू ने पेल दिया। वो बीच मैच में अब्बू बॉयकॉट करना है, वो गुद्दी पकड़ के रखे हुए जय शाह ने। जय शाह वहां बैठ के बच्चों की रीलें बना रहा है। यस वो मैच नहीं देख रहा, मैच खत्म हो चुका है। मोहसिन नकवी यूं बैठा हुआ है, हाय अल्लाह बॉयकॉट क्यों नहीं करा मैंने, पहले बॉयकॉट कर लेता। हाय अल्लाह बांग्लादेशी फोन कर रहे हैं पाकिस्तानी होगा, मनूस के बच्चा हमें बाहर करवा दिया, खुद बेइज्जत हो गए, पागल हो गए हो क्या तुम तुम? मेरा जीतेगा, और अपने आप को दिखा रहे सुपर पावर बन गए। तुम मेरा जीतेगा। बांग्लादेशियों को फटीचरों को बाहर करवा दिया, वो बैठ के सवारी रिक्शा पे बीड़ी पी रहे हैं उधार की, और ये खुद पूरा का पूरा मुल्क बैठ के बाहर कर रहा है। या अल्लाह कितनी बार मारेगा इंडिया पता नहीं, समझ में नहीं आ रही।